Assalamu alaikum viewers. This video is about how to check the normality and how to screen your data after deleting outliers. मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आउटलायर्स डिलीट करने से कहा जाता है कि नॉर्मेलिटी अचीव हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप YouTube पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस देख लें, जी वैल्यू के थ्रू नॉर्मेलिटी देख लें, आउटलायर्स डिलीट कर दें, नॉर्मेलिटी कभी भी अचीव नहीं होगी। मोर देन 30 के सैंपल के बाद नॉर्मेलिटी अचीव होती ही नहीं है। जो मर्जी आप कर लें, आप सिर्फ सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम, as the data is more than 30 and outliers are less than 10, so according to this, data is supposed to be normal. या फिर आप अकॉर्डिंग टू जॉर्ज 2010 का उसका आर्टिकल है वे ही टॉल्ड अबाउट स्क्रूनेस एंड कर्टोसिस वैल्यू। अगर तो स्क्रूनेस वैल्यू -2 और +2 की रेंज में है एंड कर्टोसिस वैल्यू -7 और +7 की रेंज में लाइक कर रही है, only then you can say that your data is normal. These are only the two methods आप जिससे कह सकते हैं कि आपको नॉर्मेलिटी अचीव हो गई है। आउटलायर्स आपके बहुत ज़्यादा हैं तो आप डिलीट करते हैं ताकि आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई कर सकें, आप लेस देन 10 कर सके अपने आउटलायर्स को। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको पहले जो मेरा था पार्ट 1 था एसपीसीएस का, उसमें मैंने आपको बताया था कि आईडी लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आउटलायर्स डिलीट कर रहे होते हैं, अगर तो आपके आउटलायर्स लेस देन 10 है तो आप डिलीट करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता। एज सच रिलेशनशिप्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके मोर देन 10 है तो कोर्स आप डिलीट कर दें ताकि आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई कर सकें। नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आउटलायर्स आ गए हैं, कोई बात नहीं। जॉर्ज 2010 का, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज 2010 आप कर्टोसिस और स्क्रूनेस की वैल्यू बताएं और बता दें कि विद इन द रेंज लाइक कर रही है। इन दोनों में से कोई एक काम तो करना पड़ेगा आपको ताकि आप अपने डाटा को नॉर्मल कह सकें। नॉन नॉर्मल डाटा के भी टेस्ट होते हैं, उससे भी हम रिग्रेशन एनालिसिस ये सब कुछ कर सकते हैं। मैन विटनेस यू टेस्ट लगा सकते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी अगर आपका किसी भी तरह से आपका डाटा नॉर्मल नहीं हो रहा तो। सो फॉर नॉर्मेलिटी आप सबसे पहले जाएंगे एनालाइज में, देन यू विल गो फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सप्लोर। डिपेंडेंट लिस्ट में आप अपने कॉम्पोजिट्स डाल देंगे। मैं ये कॉम्पोजिट डाल देती हूँ, ये कॉम्पोजिट डाल देती हूँ। स्टैटिस्टिक्स में आप जाएं, आउटलायर्स को मार्क कर दें, इसको भी मार्क कर दें, तीनों को कर दें, इन आउटलायर्स को तो लाजमी करें। देन प्लॉट्स, हिस्टोग्राम, नॉर्मेलिटी टेस्ट विद प्लॉट्स, कंटिन्यू। ऑप्शंस में आप जाएंगे, नहीं जाएंगे, बूटस्ट्रैप हम करते ही नहीं, इसको हम ओके कर देंगे। जो इसमें आपने देखा होगा पहले जो फैक्टर लिस्ट आई थी वो ये चीज़ थी कि इसमें आप अपना अगर आप चेक करना चाह रहे हैं जेंडर का फैक्टर लिस्ट में आप अपना नॉमिनल डाटा डालते हैं, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें ये आ रहा है ओसी का कॉम्पोजिट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का कॉम्पोजिट। इसमें आप देखें स्क्रूनेस की वैल्यू 0.447 आ रही है एंड कर्टोसिस की वैल्यू 0.539 आ रही है। इसका मतलब विद इन द रेंज लाइक कर रहे हैं। स्क्रूनेस मस्ट बी बिटवीन -2 +2, कर्टोसिस मस्ट बी बिटवीन -7 एंड +7, सो इट्स 0.5 एंड 0.4, तो हमें वो अचीव हो गया है, वैल्यूज अचीव हो गई हैं। देन वर्क एलिनेशन में आप देखें कर्टोसिस वैल्यू 1.758 आ रही है एंड कर्टोसिस की स्क्रूनेस वैल्यू -0.268 आ रही है। अगेन हम कहेंगे, हम अकॉर्डिंग टू जॉर्ज 2010 के आर्टिकल के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि डाटा इज नॉर्मल। देन आप हिस्टोग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, हिस्टोग्राम देखें आप, ये आप अपने सारी चीजें जो है ना, ये आप अपने अपेंडिक्स में डाल देते हैं, ये सारे टेबल्स। अब यहाँ पे देखें, इसमें आप देखें, इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो कोई भी आउटलायर नहीं है। आउटलायर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैटिक का साइन नहीं है। स्टैटिक शिफ्ट 8 से जो स्टैटिक का साइन आता है ना, अगर वो हो हम उसको आउटलायर कहते हैं। अब हम नीचे आते हैं, वर्क एलिनेशन में हम देखते हैं कोई आउटलायर है, वर्क एलिनेशन में भी कोई आउटलायर नहीं है। हम अपना लास्ट वेरिएबल भी देख लेते हैं, शायद उसमें कोई हमें आउटलायर मिल जाए।
इसको हम बैक कर देते हैं एंड पीओएस को हम डाल देते हैं। अब आप इसको स्टैटिस्टिक्स बार बार देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक दफा आपने मार्क कर दिया तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट जब भी आप फाइल खोलेंगे तो ऑफकोर्स दोबारा आप जाएंगे उसी चीज पे, दोबारा आप मार्क करेंगे स्टैटिस्टिक्स को भी, हर चीज को। इसमें हम देख लेते हैं हमारे को, नहीं इसमें भी हमारा कोई आउटलायर नहीं है। जब स्टैटिक का साइन आए ना तो वो आउटलायर होता है। लेट्स सी, यहाँ पे स्टैटिक का निशान जो शिफ्ट 8 से प्रेस होता है ना, स्टैटिक का निशान वो है। इसका मतलब 359 61 311, इसको हमें अपने डाटा से डिलीट करना है। मैं लेट्स सपोज कर रही हूँ स्टैटिक का साइन आ गया है, तो आप क्या करेंगे, 311 था, यहाँ पे आप जाए 311 में, ये 311 था, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आप देखिए, अब नेक्स्ट आपने फॉर एग्जांपल 320 डिलीट करना है, तो आप ये वाला 320 डिलीट नहीं करेंगे, आप ये वाला 320 डिलीट करेंगे। आईडी का इसलिए फायदा है कि हमें आईडी ये बता देता है कि 317 डिलीट नहीं करना, 320 डिलीट करना है। अभी मैंने 320 डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट आपने स्टेरिक का साइन था 325 पे, तो आपने यहाँ से देखना है ये 325 है, ये वाला 325 नहीं है, इस वजह से हम आईडी लिखते हैं। So this is all about how to check normality, how to achieve normality, and how to screen your data by deleting the outliers. अगर आपके outliers less than 10 है, डिलीट करने की जरूरत नहीं है, कर भी लें तो फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेडी का साइन जब आए तब भी आउटलायर्स आप लोगों ने डिलीट करने हैं, अदरवाइज वो जो सर्कल का साइन आता है उससे आउटलायर्स डिलीट नहीं होते। जो आपके पास ये साइन आएगा इससे ये आउटलायर नहीं है। जब स्टेरिक का साइन के साथ आए ना, उसके इर्द गिर्द जितनी भी हो ना इस तरह से क्लोज, अब देखें ये 52 क्लोज नहीं है, ये 3 वैल्यूज क्लोज है, इसका मतलब ये आउटलायर्स है। तो आपने इसको डिलीट करने हैं जब यहाँ पे स्टेरिक का साइन आए, अदरवाइज आपके डाटा में कोई आउटलायर नहीं है, कोई एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है। So this is about screening of the data and outliers. Now we will go for how to uh, recode into same or different variable. अब आप जाएं, ये डेटा व्यू है, इसमें मेरे पास एक्सपीरियंस है, ये मैंने ऑलरेडी ये देखें, इसमें मेरे पास एक्सपीरियंस है 3.8010, ये इस तरह से था, मैं आपको बताती हूँ। ये एक्सपीरियंस में मैंने डेसिमल अप टू 2 किया हुआ है, क्योंकि किसी का 1 मंथ का एक्सपीरियंस भी रहा है, किसी का 0.6 एक्सपीरियंस 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी रहा है, तो उसको मुझे 0.6 करना पड़ा है। इस वजह से मैंने उसको डेसिमल जो है, यहाँ पे जो डेसिमल है वो 2 कर दिया। अगर मैं इसको 0 कर दूंगी तो यहाँ पे 6 मंथ्स की जगह 1 आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज है, किसी को 11 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, किसी को 9, किसी को 7, किसी को 1.5 साल का, किसी को 2.5 साल का, किसी को 4 इयर्स का, इस तरह से किसी को 8 मंथ्स का, इस तरह से है एक्सपीरियंस। अब मैंने इसको ना कोडिंग देनी है, लाइक 1 to 4 इयर्स में कितने लोग आ रहे हैं, और 0 to 4 इयर्स में कितने लोग आ रहे हैं, 4.1 to 9 इयर्स में कितने लोग आ रहे हैं। मुझे इसको एक वो जैसे होता है ना ऑप्शन ए बी सी डी, जैसे हमें बाकी पीओएस के थे वेरिएबल, स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री, इसको मैंने उस शेप में करना है। उस शेप में करने के लिए मैं क्या करूंगी, ट्रांसफॉर्म कोडेड इनटू सेम वेरिएबल, आप चाहें कोडेड इनटू सेम वेरिएबल का मतलब है इसी में चेंजेस हो जाएंगे। कोडेड इनटू डिफरेंट वेरिएबल का मतलब है एक और वेरिएबल एंड पे आ जाएगा, जैसे पीओएस कॉम्पोजिट है। तो हम जो ये डाटा है इसको तो रिटेन करते हैं, इसके अलावा हम मोस्टली ट्रांसफॉर्म रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल ही करते हैं। आप इसको डाल दें इनपुट वेरिएबल, ये आपने इसका क्या नाम रखना है, ई एक्स पी रख देती हूँ मैं, लेबलिंग भी ई एक्स पी कर देती हूँ मैं। उसके बाद एड ए न्यू वैल्यू में आप जाएंगे, एड ए न्यू वैल्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, लोवेस्ट रेंज आपने क्या रखनी है, 0, लोवेस्ट रेंज आपने रखनी है 0, क्योंकि मैंने बताया एक्सपीरियंस 0 to 0.1 होगा, सॉरी 0 to 4, फिर 4.1, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है 0.1 1 मंथ का भी एक्सपीरियंस है, 4 मंथ्स का भी एक्सपीरियंस है। तो आप जीरो, आप यहाँ पे जाएंगे, रेंज में जाएंगे, रेंज लोवेस्ट पे नहीं, रेंज पे जाएंगे, रेंज 0 से आपने करना है इसको 4, 0 से
4 years तक जितने भी आ रहे हैं 3.80, 1.0, 0.60, 0 से 4 तक जितने भी आ रहे हैं उसको मैं कहती हूँ value 1 एंड एडिट। देन 4.1 से लेकर मैं कह रही हूँ 8 तक value 2 है। फिर उसके बाद 8.1 से लेकर 12 तक value 3 है, value 3 add, then 12.1 to 16 आप इसको कह लें value 4 add, then 16.1 to 20 आप इसको कह लें value 5। आप देख लें आपके डेटा में मैक्सिमम कितने हैं, क्योंकि आउटलायर्स अगर जैसे कि 35 इयर्स का एक्सपीरियंस किसी ने लिख दिया, किसी ने 40 इयर्स का एक्सपीरियंस लिख लिया, तो वो आउटलायर्स में वैसे ही डिडक्ट हो जाता है। आउटलायर्स में स्टैटिक का साइन आ जाता है कि इस पे प्रॉब्लम है, इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज आ गई। मेरे डेटा में मैक्सिमम वैल्यूज जो है ना वो 12 तक है, इससे ज्यादा नहीं है। मैंने फिर भी 20 तक कर दिया। अगर आप इसको रिमूव भी करना चाहें तो इस तरह से आप रिमूव कर दें, चेंज करना चाहें चेंज कर दें। मेरे में 12 तक है, मैंने चले 16 तक कर दिए, ठीक है। आगे मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। इसको आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस कर दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे फाइल पे अप्लाई किया हुआ था, EXP लिखा हुआ था, इस वजह से वो ओके का साइन नहीं आ रहा था। मैंने इसको चेंज कर दिया एक्सपीरियंस से ही। अब आपने यहाँ पे ओके कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे ये आ गया है रिकॉर्ड एक्सपीरियंस इनटू एक्सपीरियंस। अब हम दोबारा इस फाइल में जाते हैं। अब आप इसमें देखें वेरिएबल व्यू में, ये लास्ट में हमारे पास कॉम्पोजिट आया है यहाँ पे। मैंने गलती से रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल कर दिया था। आपने रिकॉर्ड कोशिश करनी है इनटू डिफरेंट वेरिएबल ही करनी, सेम वेरिएबल भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इनटू सेम वेरिएबल कर दिया था, इस वजह से वो यहीं पर रिकॉर्ड हो गया है, एक्सपीरियंस यहीं पर रिकॉर्ड हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। डेटा व्यू में हम जाएंगे, देखिए 1 3 1 1 1 सारी रेंज 1 में आ रही है। उसके बाद ये देखें 2 2 2। इसके हम वो खत्म भी करते हैं तो अब फर्क नहीं पड़ता हमें, डेसिमल हम खत्म कर देते हैं। 0 ये मैंने डेसिमल कर दिए 0। अब आप डाटा व्यू में जाएं, देखें 1 2 बिल्कुल इसी तरह से आगे, क्योंकि ये कोडिंग हो चुकी है, इसकी सारे डाटा की कोडिंग हो चुकी है। 1 17 1 1। अब मैंने जो लास्ट वाला डिलीट कर दिया था, अब ये मेरी एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है। मैं आपको बता, अब देखिए मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया एक 17 आ रहा है, क्योंकि हमने इसको कोडिंग ही नहीं की थी। हमने हमारा जो मैक्सिमम था वो 16 तक कोडिंग थी, 17 नहीं थी। तो इसका सोल्यूशन ये है, आप एनालाइज में जाएं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये एक्सपीरियंस का जो हमने कोडिंग किया हुआ वेरिएबल है, सो ये डिस्क्रिप्टिव में चली गई। एक्सप्लोर में आपने जाना है, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बाद आपने यहाँ पे जाना है एक्सप्लोर। जैसे हम नॉर्मेलिटी चेक करते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस आपने डिपेंडेंट वेरिएबल ये ऑलरेडी टिक मार्क है, इसको ओके करते हैं आप। स्लाइड शेयर में जाएं, इसमें जाएं। अब आप ये देखें, आप इसका ये वाला देखें टेबल, बॉक्स प्लॉट देखेंगे हम इसका। अब आप ये बॉक्स प्लॉट देखें, स्टेरिक का साइन 43 के बाद, इसका मतलब हमें 43 डिलीट करना है, 378 डिलीट करना है, 180 डिलीट करना है। ये वैल्यूज डिलीट नहीं करनी, सिर्फ ये स्टेरिक के साइन वाली हमें वैल्यूज डिलीट करनी है। हम दोबारा जाएंगे 43 180 378 43। अब हम यहाँ से 43 डिलीट करेंगे। पहले 180 डिलीट कर देते हैं, करीब है 180 डिलीट करेंगे। आईडी से हमने देखना है 180, आईडी का ये फायदा है, आउटलायर्स डिलीट करने का ये फायदा है। 180 डिलीट किया, उसके बाद फिर हमारे पास था 43, ये 43 है, मैं ऊपर कर देती हूँ 43। 43 आप डिलीट कर देंगे एंड देन हमारे पास जो लास्ट वन था वो था 378। अब हम यहाँ पे जाएंगे 378,
378 ये वाला डिलीट करना है। देखिए यहाँ पे 372 आ रहा है, ये वाला डिलीट नहीं करना है, यहाँ से नहीं करना, आपने आईडी से करना है। 378 डिलीट कर दिया। अब जब आप वेरिएबल व्यू में जाएंगे, डाटा व्यू में, वेरिएबल व्यू में जिस मर्जी से आप डिलीट करते हैं, हम यहीं से डिलीट करते हैं ना आईडी से, तो आप देखें अब आपको 17 नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो जो वैल्यू थी वो डिलीट हो चुकी है। जो एक्सट्रीम वैल्यूज थी वो हमने आउटलायर्स डिलीट कर दिया, अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आपने किस तरह से नॉर्मेलिटी देखनी है। नॉर्मेलिटी सेंटर लिमिट थ्योरम लगा लें, जॉर्ज 2010 का आर्टिकल लगा लें। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद आ जाता है आपका जो स्क्रीनिंग ऑफ डाटा, वो मैंने आपको बता दिया आउटलायर्स किस तरह से डिलीट करते हैं। फिर हाउ टू ट्रांसफॉर्म इनटू सेम और डिफरेंट वेरिएबल। सेम डिफरेंट सारा कुछ सेम है, बस बिल्कुल सेम है, वही चीज है। ठीक है, आगे आप ओल्ड न्यू वैल्यूज में चले जाते हैं, जैसे कि मैंने इसको यहाँ से ये कर दिया, ओल्ड न्यू वैल्यूज में आप चले गए, यहाँ से आपने बिल्कुल वैसी ही वैल्यू ऐड कर दी, वो उसी वेरिएबल में सेट हो जाएगा, या फिर रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल आप कर लें। मैंने आपको ये भी बता दिया ट्रांसफॉर्म इनटू जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट एंड वेरिएबल्स में कैसे करते हैं, रिकॉर्ड कैसे करते हैं। अब मेरा यहाँ पे डिपार्टमेंट है, इसको मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि ये मैंने ओवरऑल सबसे लिए, तो इसमें कि कोई डेवलपमेंट है, कोई गेमिंग स्टूडियो है, कोई क्वालिटी है, सीएडी डिजाइन, कंप्यूटर साइंस, इसमें मैं ग्रुप्स नहीं बना पा रही, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दी, इस ओपन एंडेड क्वेश्चन को छोड़ दिए। जहाँ पे आप ग्रुप्स बना सकें उसको आप रिकॉर्ड करें। होपफुल कि आपको समझ आ गई होगी सारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जब आपका डाटा किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं हो रहा तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब और चैनल, थैंक यू।